सो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा न्यू वीडियो में। तो आज हमारे पास भी काफी सारी न्यूज है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। तो जो हमारी भारतीय नौसेना है वो 26 रफाल फाइटर जेट को खरीदने वाली है और ये मरीन वेरिएंट होगा। जैसे रफाल में 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए। तो फ्रांस ने डील को आगे भेज दिया है, जिसके बाद डील को अप्रूवल तो आई जाएगी। अब इस डील के अंदर 90,000 करोड़ में इंडियन नेवी को 26 रफाल मिलेंगे, जो कि 22 सिंगल सीटर होंगे और 4 ट्विन सीटर होने वाले हैं। जिसमें जो सिंगल सीटर है वो तैनाती के लिए होंगे, लेकिन जो ट्विन सीटर है वो ट्रेनिंग के लिए यूज होने वाले हैं। अब इन जेट्स को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। अब अगर हम साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को देखें तो चीन और इंडिया के अलावा किसी भी देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और चीन के जो एयरक्राफ्ट है उन पर 3 तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। पहला J-10, दूसरा J-15 और तीसरा सुखोई 13। अब पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स है उनमें से ज्यादातर तो चीन के ही हैं। अब मजे की बात यह है कि चाइना ने अपना जो 5th जनरेशन वाला J-20 फाइटर जेट है वो अभी तक अपनी नेवी में शामिल नहीं किया और ना ही पाकिस्तान को दिया है। तो बढ़ते हैं अपनी सेकंड न्यूज के ऊपर। तो इंडिया के जो कोस्ट गार्ड है उनको जल्दी मिलेंगे 3-6 नए पेट्रोल वेसल्स। दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री नेक्स्ट जनरेशन के पेट्रोल वेसल्स को MDL से खरीदने वाला है और इन 6 पेट्रोल वेसल्स की जो कॉस्ट है वो 1614 करोड़ रुपए आने वाली है। जो ये 6 जहाज खरीदे जा रहे हैं उनमें से 4 तो पुराने OVP वेसल्स की जगह लेने वाले हैं और 2 नए वेसल्स को ऐड किया जाएगा। इनका वही काम होगा, निगरानी रखना, कानून को लागू करना, खोज और बचाव कार्य। और इनके आने से जो कोस्ट गार्ड का काम होगा वो और भी तेजी से वो कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये दोनों ही काम आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो कुछ टाइम पहले ही अर्मीनिया और अजरबैजान की वॉर हुई थी, जिसमें जो अर्मीनिया हार गया था इस वॉर को। लेकिन अब इन्हें पता है कि अगर इन्हें अपनी जमीन को वापस लेना है तो अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। हाँ, इस युद्ध के दौरान अर्मेनिया ने अपनी कुछ जमीन को खो दिया है। खैर, अर्मेनिया ने अब भारत और फ्रांस के हथियारों को खरीदना भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद अजरबैजान ने भारत और फ्रांस को चेतावनी दी कि ये दोनों ही देश अर्मेनिया को हथियार बेचकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने अर्मेनिया को हथियारों की एक बड़ी खेप एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं है कि अजरबैजान ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत पूरी तैयारी में है कि हम तो हथियार भेज कर रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। अब भारत ने पिछले ही साल अर्मेनिया को 15 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचे हैं। इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर्स, गोला बारूद और ड्रोन भी शामिल है इन सब में। अब एक अंग्रेजी वेबसाइट के तहत भारत की कंपनी BHL ने अर्मेनिया के साथ 6000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील को डन कर लिया है। अब अर्मेनिया को एक बात की खुशी और हो गई है, क्योंकि हाल ही में भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से 4 टारगेट को एक साथ हिट किया था। तो उन्हें भी काफी अच्छा ही लग रहा होगा कि उन्होंने आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदा। तो जो हमारी अगली न्यूज है वो अग्निवीरों की भर्ती से रिलेटेड है। तो जो हमारी संसदीय समिति है उसने अग्निवीरों की भर्ती में तेजी लाने के लिए सिफारिश की है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति इस संबंध में सिफारिश कर रही है कि सेना में अग्निवीरों की जो रिक्रूटमेंट है उनको और तेज किया जाए। सरकार ने जून 2020 में 3 सेवाओं में कर्मियों की जो शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट के लिए अग्निपथ योजना को शुरू किया था। और कोविड के बाद से जो हमारी आर्मी है उसमें थोड़ी सी कमी आ चुकी है, तो उन खाली पदों को जल्दी से जल्दी भर दिया जाएगा। जैसे अगले साल 40,000 सैनिकों की भर्ती होनी है और उसके बाद जितने भी साल होंगे उनमें 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती भी की जाएगी। तो अगर आप सेना में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए एकदम सुनहरा मौका है। तो अगली न्यूज हमारी जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। अखनूर सेक्टर के CCTV कैमरास में दिखे 4 आतंकियों पर सेना ने जबरदस्त गोलीबारी की, जिसके बाद जो आतंकी थे वो अपने एक साथी का शव लेकर भाग गए। अब ये चारों ही आतंकवादी भारतीय इलाके में सेंध मारने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ड्यूटी पे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें से एक आतंकवादी सीधे जन्नत में निकल लिया। इस साल में अब तक 2000 के बाद से सबसे कम टेररिस्ट मारे गए हैं, लगभग 85 के करीब। और इसका जो मेन रीजन है वो एक तो धारा 370 हट चुकी है और जो टेररिस्ट की घुसपैठ थी उसमें भी काफी ज्यादा कमी आई है। तो आप बताओ, क्या जो अभी की गवर्नमेंट है वो सही काम कर रही है या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, हम सभी तुम्हारी राय को पढ़ना चाहेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।